एक रानी जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में डर समा जाता था। एक माँ जिसकी पीठ पर बच्चा था और हाथ में तलवार। एक वीरांगना जिसके जीवन में भारत की आजादी की पहली झलक दिखाई देती थी। वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 19 नवंबर 1828। एक साधारण सी सुबह थी, लेकिन काशी, आज का वाराणसी, के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मनु मणिकर्णिका के साथ इतिहास का पन्ना करवट ले रहा था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे और माँ भागीरथीबाई एक सुसंस्कृत महिला थी। माँ की मृत्यु के बाद मनु अपने पिता के साथ बाजीराव द्वितीय के दरबार बिठूर में पली बढ़ी। वहीं उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध की हर कला में निपुणता हासिल की। वह सामान्य लड़कियों से अलग थी, तेज, निर्भीक और आत्मसम्मान से भरपूर। उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में झांसी के राजा गंगाधर राव न्यूआलकर से हुआ और तब उनका नाम पड़ा रानी लक्ष्मीबाई। जब राजा गंगाधर राव का स्वर्गवास हुआ और दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, तब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की, पर रानी लक्ष्मीबाई ने दो टूक कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह चिंगारी थी उस आजादी की दौड़ जो हर गुलाम भारतीय की रगों में बहती थी। रानी ने झांसी को एक किले की तरह सजाया। महिलाएं, बच्चे, सैनिक, हर कोई उनके नेतृत्व में एक सिपाही बन गया। सन 1857 की क्रांति छिड़ी और रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई। एक हाथ में बच्चा था और दूसरे में तलवार। घोड़े पर सवार होकर वह दुश्मनों पर टूट पड़ी। रानी ने न केवल झांसी की रक्षा की, बल्कि कालपी और ग्वालियर तक अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहब जैसे सेनानायकों के साथ मिलकर एक संगठित मोर्चा बनाया। वे युद्ध भूमि पर वीरता से लड़ी और 18 जून 1858 को ग्वालियर में रणभूमि में शहीद हो गयी। उनकी शहादत से एक युग समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आजादी की लड़ाई को नई चेतना मिली। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की ही नहीं, वो पूरे भारत की वीरांगना बन गयी। यह कहानी है उस स्त्री की जिसने परंपराओं को तोड़ा, अन्याय को ललकारा और पराक्रम की मिसाल बन गई।